एक 10 साल की बच्ची को मंदिर में डोनेट कर दिया जाता है और कुछ समय बाद उसी बच्ची को मंदिर के लोग प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं और ये सब होता है इन द नेम ऑफ गॉड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे डेवेस्टेटिंग और पैथेटिक प्रथा के बारे में जो आपको आपके धर्म में होने वाले अंधविश्वास पर सवाल उठाने को मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे देवदासी प्रथा की। देवदासी हिंदू धर्म की एक प्रथा है जहां पर एक माँ बाप अपनी बेटियों को मंदिर में डोनेट कर देती हैं, जिसमें उनकी शादी मंदिर की मूर्तियों से करवाई जाती है, जिसके बाद वो देवदासी कहलाती है, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड। अब क्योंकि उनकी शादी मंदिर की मूर्तियों से करवा दी जाती है, इसलिए अब वो पूरे जीवन किसी और से शादी नहीं कर सकती हैं। और जब ये बच्चियां अपनी प्यूबर्टी को हिट करती हैं तो इनको मंदिर के प्रीस्ट के साथ इंटरकोर्स करना होता है। जी हाँ, प्रीस्ट हर उन बच्चियों के साथ सेक्सुअली इंडल्ज होता है जिनको उनके माँ बाप देवदासी बनने के लिए वहां डोनेट करके गई हैं, और इनके साथ सेक्सुअली इंडल्ज होने को प्रीस्ट की धार्मिक ड्यूटी मानी जाती है। इस सब के बाद लड़कियों को दूसरों मर्दों के साथ भी सेक्स करने के लिए कहा जाता है, जैसे कि ये एक देवदासी रह चुकी हैं और इनके केस में 13 साल की उम्र में इनको अपने खुद के अंकल के साथ सेक्स करने को कहा गया था। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जो लड़कियां भगवान की सेवा करने के लिए लाई जाती हैं, उन्हीं लड़कियों को बाद में प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिया जाता है। इसीलिए प्यूबर्टी से पहले इनको सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं और प्यूबर्टी के बाद इनको सर्वेंट ऑफ गॉड एंड द ब्राइड ऑफ होल विलेज कहा जाता है। और दुख की बात यह है कि ये सब होता है सिर्फ भगवान के नाम पर। देवदासी भारत की सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है, जो कि मेनली पहले सदर्न इंडिया में चेराज, चोलाज, पांड्याज के शासन के वक्त प्रैक्टिस किया जाता था। बस फर्क इतना है कि पहले इन मूर्तियों के साथ शादी करने के बाद उनको भरतनाट्यम जैसे डांस या फिर क्लासिकल डांस या म्यूजिक सीखना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको समाज में काफी इज्जत भी मिलती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के इन्वॉल्वमेंट के बाद इनकी सोशल रैंकिंग काफी नीचे आ गई। इस प्रथा को बैन हुए आज 40 साल हो चुके हैं। आज के समय भी देवदासी सिर्फ साउथ इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होती है, बल्कि आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे शहरों में भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ जो भी लड़कियां डोनेट की जाती हैं, उनको अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना होता है और जैसे ही ये वहां पर प्रेग्नेंट हो जाती है तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ से इनकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये काम वाम नहीं कर सकते, इसलिए इनका गुजारा करना भी मुश्किल होता है। और गवर्नमेंट की किसी स्कीम का भी ये फायदा नहीं उठा पाती है, क्योंकि इनको एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि इनके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका असली बाप कौन है। और दूसरी तरफ ये अपनी देवदासी होने का रिवील भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनको फिर समाज में इज्जत मिलनी कम हो जाती है। अब आप सोचेंगे इतनी दिक्कतों के बावजूद भी लोग इसको प्रैक्टिस ही क्यों करते हैं? अब इसका सबसे बड़ा आंसर है अंधविश्वास। ये लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये अपने घर की बेटियों को टेंपल में डोनेट कर देंगे तो इनके जो डाइटीज हैं, गॉड हैं, वो इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा कारण यहाँ पर यह है क्योंकि इनकी सोशल रैंकिंग पहले बहुत ज्यादा हाई हुआ करती थी और जो आज के गरीब लोग हैं उनका ये मानना है कि अपनी बेटियों को दान करने से इनकी सोशल रैंकिंग भी बढ़ेगी और इकोनॉमिकल कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। देवदासी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों ही काम कर रही हैं, जिसमें काफी लड़कियों को यहाँ से बाहर निकाला गया है और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जरिए उनको वापस से सोसाइटी में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए स्टैब्लिश किया गया है।